नमस्कार मित्रों, भारद्वाज स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है महात्मा बुद्ध से संबंधित और बौद्ध धर्म से संबंधित। आज हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध की जीवनी, शिक्षाएं, मान्यताएं और प्रमुख तथ्यों के बारे में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार इनके जन्म के प्रतीक चिन्ह कमल या सांड है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो शाक्य गण से संबंधित थे, तथा इनकी माता का नाम महामाया देवी था, जो कोलिय वंश से संबंधित थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके जीवन की एक प्रमुख घटना है जब ये भ्रमण करने निकले। भ्रमण करते समय इन्होंने 4 महादृश्यों को देखा, जिसमें कि वृद्ध व्यक्ति, बीमार, मृत व्यक्ति और प्रसन्न सन्यासी। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। इनके गृह त्याग करने को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। उसके बाद इनके प्रथम गुरु, जिनसे इन्होंने शिक्षा ली, सांख्य दर्शन की, उनका नाम आलार कालम था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद निरंजना नदी के पास पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही इन्हें बुद्ध कहा गया। एक शब्द है संबोधि। अधिकतर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि संबोधि का अर्थ क्या होता है। संबोधि का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत ही महात्मा बुद्ध तथागत भी कहलाए। तथागत सत्य है, ज्ञान जिसका। ज्ञान प्राप्ति के बाद उरुगवेला बोध गया से ऋषिपत्तनम सारनाथ ये गए, जहां इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया। अगर सर्वाधिक उपदेश की बात की जाए तो श्रावस्ती क्षेत्र में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश भी दिए हैं और सर्वाधिक वर्षावास भी वहीं गई हैं। इनके उपदेश की भाषा पाली थी। इनके शिष्य आनंद के कहने पर संघ में स्त्रियों का प्रवेश हुआ। सबसे पहली स्त्री जो बौद्ध धर्म के संघ में प्रवेश हुई थी, उसका नाम प्रजापति गौतमी था। चैत्य, चैत्य क्या होते हैं? चैत्य बौद्ध पूजा स्थलों को कहा जाता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का आवास स्थल कहा जाता है। अगर कुछ प्रमुख आवास स्थलों की बात की जाए तो वेणुवन विहार, जो बिंबिसार शासक द्वारा बनाया गया था, वो एक प्रमुख विहारों में से एक है, जिससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। घोषित राम विहार, जो राजा उदयन ने बनवाया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जीवन की अंतिम ऋतु महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने वैशाली में व्यतीत की। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा या कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को देखने के बाद यदि हम महात्मा बुद्ध के जीवन के प्रमुख 8 स्थान जो महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो ये 8 स्थान है। लुम्बिनी, जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। बोध गया या गया, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ, जहां महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनारा या कुशीनगर, जहां महात्मा बुद्ध की मृत्यु या महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। श्रावस्ती, जहां महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सर्वाधिक वर्षावास और सर्वाधिक शिष्य भी श्रावस्ती के ही थे। वैशाली, वैशाली में ही स्त्रियों का संघ में प्रवेश हुआ था, और पहले भी आपको बताया है कि पहली महिला जिसका संघ में प्रवेश हुआ था, उसका नाम प्रजापति गौतमी था। राजगृह और संकिशा, बौद्ध मान्यताओं के अनुसार 2 और प्रमुख स्थान है जो महात्मा बुद्ध के जीवन के प्रमुख स्थानों में से हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन की प्रमुख शिक्षाएं। प्रमुख शिक्षाओं के बारे में अगर बात करें तो 4 आर्य सत्यों का इन्होंने वर्णन किया। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों की वर्णन किया, जिसमें कि बुद्ध, धम्म और संघ है। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का भी शिक्षा दी है, जिसमें कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। पंचशील सिद्धांत भी महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है, जिसमें कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। प्रतीत समुत्पाद, जिसे दुख के कारण की खोज तथा निदान कहा जाता है, वो भी महात्मा बुद्ध की एक प्रमुख शिक्षाओं में से एक है। मध्यम मार्ग का प्रतिपादन भी महात्मा बुद्ध ने ही किया था। 10 शील सिद्धांतों
का भी महात्मा बुद्ध ने ही जो है शिक्षा दी थी, जिसमें कि पंचशील 5 जो हम पहले बात कर चुके हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के बारे में। उसके अलावा 5 सिद्धांत और दिए गए, जिससे कि ये 10 शील सिद्धांत बना, जिसमें कि दोपहर के बाद भोजन नहीं करना, आरामदायक बिस्तर का प्रयोग नहीं करना, मद्यपान नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और कीमती आभूषण का परित्याग कर देना 10 शील सिद्धांतों के अंतर्गत है। निर्वाण, निर्वाण ही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण अर्थात जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति। चलिए अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के संप्रदायों के बारे में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया, जो कि चौथी बौद्ध संगीति के बाद ही 2 भागों में बट गया। 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं मुख्यतः, जिनके बारे में हम आगे स्लाइड्स में पूरा स्टडी करेंगे। संप्रदाय, संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हो गए थे चौथी बौद्ध संगीति के बारे में बाद में, हीनयान और महायान। हीनयान, हीनयान को निम्न मार्ग कहा गया है, जबकि महायान को उत्कृष्ट मार्ग कहा गया है। हीनयान संप्रदाय में स्त्री शिक्षा का वर्णन नहीं है, जबकि महायान में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। हीनयान शिक्षाओं में परिवर्तन विरोधी है, जबकि महायान शिक्षाओं में परिवर्तन को स्वीकार कर सकता है। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष की संज्ञा दी गई है, जबकि महायान में बुद्ध को देव या देवत्व का स्थान प्रदान किया गया है। हीनयान में मूर्ति पूजा का निषेध है, जबकि महायान में मूर्ति पूजा का प्रचलन है। कठोर भिक्षु जीवन हीनयान का एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जबकि महायान में सरल साधना को ही अच्छा बताया गया है। हीनयान में स्वयं कल्याण की भावना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि महायान में बोधिसत्व को प्राप्त करना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हीनयान में अरहत को प्राप्त करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि महायान में मानव कल्याण को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बात करते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। बौद्ध संगीतियां महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात ही हुई थी। 4 मुख्य बौद्ध संगीतियां हुई थी। इन संगीतों से अधिकतर प्रश्न एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि ये बौद्ध संगीतियां किसके काल में हुई, कहां हुई और कब हुई। चलिए बात करते हैं पहली बौद्ध संगीति के बारे में। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, जिसमें कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था। उसी से सुत्त पिटक और विनय पिटक, जो त्रिपिटक के प्रथम 2 अंग हैं, उनका निर्माण हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति पाली भाषा में हुई थी और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली स्थान में हुई, जहां पर बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हो गया। यह बौद्ध संगीति भी पाली भाषा में हुई थी और काल अशोक के समय हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसमें कि अभिधम्ब पिटक जोड़ा गया था। यह बौद्ध संगीति भी पाली भाषा में हुई और अशोक के समय हुई। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई, जिसमें कि हमने पहले भी आपको बताया कि बौद्ध संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। यह एकमात्र ऐसी बौद्ध संगीति है जो संस्कृत भाषा में हुई थी और कनिष्क के समय हुई थी। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। यह टॉपिक है प्रसिद्ध बौद्ध मठ। काफी बार एग्जाम्स में प्रसिद्ध बौद्ध मठों के बारे में अक्सर पूछ लेता है कि यह बौद्ध मठ कहाँ स्थित है। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के अलावा चाइना, जापान और अन्य देशों में भी हुआ है। तो प्रसिद्ध बौद्ध मठ, जो कि अधिकतर हम इंडिया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है हेमिस बौद्ध मठ, जो कि लेह लद्दाख में है। दूसरा बौद्ध मठ है ताबो, जो कि लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थिकसे बौद्ध मठ लेह लद्दाख में स्थित है। तवांग बौद्ध मठ तवांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। माथे बौद्ध मठ लेह लद्दाख में स्थित है। रूमटेक बौद्ध मठ गंगटोक, गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम राज्य की, सिक्किम में स्थित है। बोधिमंडा बौद्ध मठ बोध गया में स्थित है।
बोध गया एक अन्य कारण से भी प्रसिद्ध है। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो यहाँ पर उसी कारण एक बौद्ध मठ की स्थापना हुई थी। इसका नाम बोधि मंडला है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में। बौद्ध धर्म से संबंधित ही एक रचना है मिलिंद पानो, इसके रचनाकार नागसेन। त्रिपिटक की बात की जाए तो त्रिपिटक बौद्धों का ग्रंथ कहा जाता है, जिसमें कि 3 पिटक सम्मिलित है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्रिपिटक की भाषा क्या है या त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं, तो त्रिपिटक पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। क्षणिकवाद, थेरवाद, शून्यवाद, ये जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। चलिए, इसी प्रकार हम बौद्ध धर्म के पूरे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। हमारा उद्देश्य आपको कम से कम समय में पूरे टॉपिक का ओवरव्यू देना है। इस वीडियो के माध्यम से आप बौद्ध धर्म को आराम से केवल 10 या 11 मिनट में ही समझ सकते हैं। हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें, हमसे संपर्क बनाए रखें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।